नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ये वीडियो है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। लेकिन इससे पहले एक बार देश भर में हुई बारिश की स्थिति पर नज़र डालते हैं, क्योंकि देश के तमाम इलाकों में लगातार मौसम बेहद गर्म हो रहा है और बारिश नहीं हो रही है, जबकि कुछ इलाकों में लगातार बारिश के कारण तबाही मच रही है। आंकड़े ये बताते हैं कि पूरे भारत में सामान्य से 4% ऊपर पहुंच गई है बारिश, और 361.5 मिलीमीटर की जगह पर 376.1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये पैन इंडिया की सिचुएशन है। और कम वर्षा वाले राज्यों की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं, सिर्फ केरल है जहां पर 39% की कमी है, बिहार झारखंड है जहां पर 44 और 42% की कमी है, मणिपुर में 47%, मिजोरम में 41% और 23% कम त्रिपुरा में है। बाकी पूरे भारत में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय और नागालैंड, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और इधर राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी भागों में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। ये सही है कि कुछ हिस्सों में, जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, पूर्वी रीजन में खास तौर पर, और मध्य भागों में भी, कानपुर, लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि जहां बारिश कम रिकॉर्ड की गई है। लेकिन और यहाँ उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश में कमी बनी हुई है। लेकिन ओवरऑल उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखें तो अब 8% की कमी रह गई है। क्या ये स्थितियां आगे जारी रहेंगी? वर्तमान कंडीशंस को देखते हुए अनुमान ये है कि जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक का जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, साथ ही साथ दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा के रीजन है, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान का रीजन है, ये जो आपको सफ़ेद रंग दिख रहा है, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन अनुमान ये है कि जो अभी कंडीशन बनी हुई है, जो मौसम का परिदृश्य बना हुआ है, इसके चलते नमी का प्रवाह थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर दिल्ली से लेकर के पूर्वी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इन भागों में आज से आपको कुछ मौसम में तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। कुछ इलाकों में बारिश शुरू भी हो सकती है, दिल्ली में भी और वेस्ट उत्तर प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में। कल ये परिस्थितियाँ थोड़ा सा और बढ़ जाएंगी, कल यानी सोमवार को और 24 जुलाई को। तो यहाँ पर जो बादल हैं, यहाँ पर धूप आज ज़्यादा, आज की तुलना में कल कम होगी और उसके बाद अगले दिन और कम होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात करें तो यहाँ इन दोनों राज्यों के तराई वाले जो रीजन है, पश्चिम में, मध्य में या पूरब में, और साथ ही साथ बिहार के पूरब से लेकर पश्चिम तक के क्षेत्रों में, यहाँ कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। लेकिन बाकी जो इंटीरियर पोर्शन है, यहाँ पर बारिश की उम्मीदें आज भी बहुत कम है। हालांकि कल प्रयागराज, वाराणसी के दक्षिणी हिस्सों में और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, साथ ही साथ जौनपुर के कुछ हिस्सों में, कुछ भागों में, प्रतापगढ़ में वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। आज भी थोड़ा बादल यहाँ पहुँच सकते हैं, थोड़ी संभावनाएं बन सकती है, लेकिन बहुत अच्छी बारिश की उम्मीदें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो भी सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात अगर करें तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में तेज बारिश देखने को मिलेगी। और अब दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक हिस्से जो हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बारिश बढ़ रही है। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ तेज बारिश हो सकती है। मुंबई से लेकर केरल के बीच में जो कोंकण, गोवा का या पश्चिमी घाट का रीजन है, यहाँ पर भी कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और महाराष्ट्र में काफ़ी दिनों के बाद मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर बारिश दिखाई दे रही है। हालांकि कल के मॉडल में आज के लिए थोड़ा संभावनाएं कम थी, लेकिन आज मॉडल की जो परिस्थितियां हैं वो बदली हुई हैं थोड़ी सी, और यहाँ पर बारिश बढ़ रही है। इसके साथ साथ विदर्भ में भी बारिश होगी, और यहाँ पर जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मराठवाड़ा का रीजन है, यहाँ पर भी बारिश होगी। मध्य प्रदेश में तमाम इलाकों में वर्षा की संभावना है, और गुजरात में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना आज भी बनी हुई है। यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में, जयपुर और अजमेर, जो अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली का रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर संभाग है, यहाँ पर दोस्तों चांसेस अच्छी बारिश के तो नहीं है, लेकिन बादल आज से आपको दिखने शुरू हो सकते हैं। तो शिवपुरी से कई मित्रों ने पूछा था, शिवपुरी, श्योपुर और भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, गुना और अशोकनगर, साथ ही साथ अशोकनगर में तो बारिश हो रही पहले से ही, सीधी, सिंगरौली, रीवा, छतरपुर,
जबलपुर, खजुराहो, इन भागों में कई जगहों पर आज बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ इलाकों में वर्षा भी हो सकती है। और इधर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों में थोड़ी बहुत वर्षा होगी और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावनाएं हैं। और ये रही कल की स्थिति 24 जुलाई की। 24 जुलाई को आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से हिमाचल के बीच में और उत्तराखंड के बीच में लाइट रेन होने की संभावना है। बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है यहाँ पर, लेकिन दिल्ली और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रीजन रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन हवाओं का असर थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ेगा। और जैसे ही ये हवाएं यहाँ पर मौका पाएंगी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बीच में मानसून की अक्षीय रेखा है जो एक तरह से इन हवाओं को यहीं पर सारी गतिविधि देने के लिए इंस्पायर कर रही है, या फिर यहाँ पर उस तरह का परिदृश्य वो क्रिएट कर रही है। लेकिन धीरे धीरे ये हवाएं यहाँ पर पहुँचेंगी और मध्य से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर, जिसमें आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी और माफ़ कीजिएगा, बरेली, झांसी से लेकर ये शाहजहांपुर से लेकर के मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच का जो रीजन है, यहाँ कई इलाकों में हल्की वर्षा, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी, उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में, चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। दिल्ली में भी चांसेस बहुत कम परिवर्तन के हैं। लेकिन आज भी जो बादल दिखाई देंगे, कल भी कुछ बादल आपको दिखाई दे सकते हैं और कुछ पैच बारिश का यहाँ पूर्वी हरियाणा में और दक्षिणी तथा उत्तरी हरियाणा के कई इलाकों में, जिसमें रेवाड़ी और पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद है। इधर पंचकुला से लेकर अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र का रीजन है। इन भागों में कई जगहों पर बादल इस तरह के दिखाई दे सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के आंतरिक इलाकों में और बिहार में कोई सिग्निफिकेंट परिवर्तन यानी बहुत महत्वपूर्ण बदलाव कल भी देखने को नहीं मिलने वाला है। उत्तरी तराई वाले रीजन में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, यहाँ पर बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में। साथ ही साथ झारखंड, ओडिशा के और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना। ओडिशा में कई जगहों पर बारिश का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने वाला है। ये जो सिस्टम होगा, ये अरब सागर की जो नमी है उसको जो अट्रैक्ट कर रहा है, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से जो नमी थ्रो करेगा, ये जब मूव करेगा तो अपने साथ पूरी एनर्जी लेकर के मूव करेगा। और इसी वजह से यहाँ पर गंगा का मैदानी बेल्ट, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा नीचे होने की वजह से और बंगाल की खाड़ी का जो नमी का प्रवाह है उसका उत्तर की तरफ न जाने की वजह से यहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है। तो यहाँ पर ओडिशा के कई इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में तमाम इलाकों पर, और कोंकण, गोवा तथा विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बारिश हो सकती है। गुजरात में बारिश की गतिविधियाँ होंगी, लेकिन इंटेंसिटी आज की तुलना में कल काफ़ी कम हो जाएगी। लगातार कम हो रही है, कल की तुलना में आज कम हो रही है, आज की तुलना में कल कम हो जाएगी। और यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान के तमाम इलाकों में, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और उदयपुर, पाली, राजसमंद और आसपास के इलाकों में, चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर समेत माउंट आबू, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही समेत तमाम इलाकों में वर्षा होगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं तटीय आंध्र प्रदेश या फिर आंतरिक रायलसीमा का रीजन, तेलंगाना, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन भागों में कई जगहों पर कल वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक और केरल के कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पूर्व उत्तर भारत में सामान्य बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं दोस्तों। और ये रही स्थिति अगले दिन की, यानी कि 25 जुलाई की। 25 जुलाई को ये सिस्टम यहाँ पर अपना, कह सकते हैं कि अपना आकार ले चुका होगा और ये बिल्कुल ओडिशा के तटों के पास होगा। लेकिन ज़्यादा गतिविधियां अभी भी मध्य भारत और दक्षिण भारत के जो प्रायद्वीपीय रीजन के मिले जुले क्षेत्र हैं, इन्हीं भागों में सीमित रहेंगी। यानी ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र के अधिकांश इलाके, साथ ही साथ कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्से, तमिलनाडु के अधिकांश इलाके, आंध्र प्रदेश के अधिकांश इलाके। लेकिन यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देख रहे होंगे। ये परिवर्तन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर कोई बादल आएगा बहुत दूर से और बहुत ज़्यादा बारिश सिर्फ यहीं देगा और निकल जाएगा। ये मॉडल का एक अनुमान है कि जो परिस्थितियाँ उत्तरी राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर बन रही हैं, उन परिस्थितियों में यहाँ पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स पहुँच सकते हैं। ऐसे में होगा ये कि कुछ कुछ इलाके में, कुछ कुछ पॉकेट्स में, उत्तर प्रदेश, जो बिहार का तराई वाला रीजन है, उत्तर प्रदेश के मध्य और तराई वाले रीजन, जिसमें बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और आगे मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, उत्तराखंड, हिमाचल और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ दिल्ली में और पूर्वी हरियाणा तथा पंजाब के भी कुछ इलाकों में तेज वर्षा का अनुमान
25 जुलाई के लिए दिखाई दे रहा है। राजस्थान में बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन बारिश का जो दायरा है वो उत्तर के इलाकों तक पहुंचेगा। जब तक ये पूरा पैटर्न ये मॉइस्चर से फिल नहीं होगा, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी या वाइड स्प्रेड बारिश नहीं होगी जैसा कि यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। लेकिन जल्दी ही, क्योंकि 24 से ही यहाँ परिवर्तन होने वाला है, 25 को आप देख ही रहे हैं कि बारिश यहाँ पर बढ़ रही है। 26, 27, 28, 29, 30, 31 जुलाई के जो बाकी बचे हुए दिन होंगे उस दौरान इन सभी भागों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। यहाँ पर बारिश काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये रहा अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आपको जानकारियाँ कैसी लगती हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर जानकारियाँ जो मैं देता हूँ आपके काम की हैं तो उसे और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों तक मौसम की सटीक और सही जानकारी पहले से पहुँच पाए। और जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करके इसको, चैनल को सपोर्ट करें। आप भी सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद।